औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कबीले के काबिल कदर मुअज़्ज़िज़ीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम गाज़िया मिसाल दिलज़ाक है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ है। मेरा ताल्लुक गांव कालहान से है। आज मैं आपको दिलज़ाक कबीले की एक खातून शबड़े की बहादुरी की दास्तान सुनाती हूँ। दिलज़ाक की एक खातून मुसम्मत शबड़े का वाक़या और इसकी बहादुरी वाज़ेह रहे कि इस वाक़े में एक अजीब व गरीब किस्सा पेश आया। शबड़े नाम की उमरहेल दिलज़ाक खातून थी जो रस्म उमरहेल की जोजा और अब्दुर्रहमान उमरहेल की बेटी थी। ये दोनों बड़े मशहूर उमरहेल थे। जब शबड़े जवान हुई अल्लाह पाक ने इसके जहन में मर्दाना लिबास रस्ख़ कर दिया, इसलिए वो मर्दों का लिबास पहनते और हमेशा जवानों के साथ फिरते और जवानों के साथ मजालिस में बैठते, घोड़े की सवारी करती, कमर बम बांधती, तीरंदाजी करते और निशानबाजी के मशहूर खेलों में हिस्सा लेती और शाखून मारती, शहसवारी में लाजवाब थे और सख्त कमान इस्तेमाल करती थी। किसी चीज़ से इसका तीर ना रोकता, जरगे मार के और लड़ाई में हाजिर होती। दिलज़ाक के हर अव्वल दस्ते की सालार थी। जिस दिन बाबर बादशाह ने इनके गांव पर हमला किया, रोस्तम बहुत बीमार उठने बैठने से भी लाचार था। गांव वाले शिकस्त खा गए तो इसने आकर रोस्तम से कहा, मौला के लश्कर ने गांव पर हमला किया, बहुत से उमरहेल मारे गए जो बाकी हैं में मुकाबले की ताकत। अब आप बेटे यहाँ से निकल जाए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। अगर कोई ताकत में तो मैं उससे निमट लूंगी। आप फिक्र ना करें। रोस्तम ने कहा कि मुझ में तो हरकत करने की ताकत भी नहीं, मैं नहीं जा सकता, अलबत्ता तुम चली जाओ। शबड़े ने कहा, जब आप नहीं जा सकते तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। चुनांचा इसने शोर की चारपाई उठाकर चपट के अंदर डाल दिया और तलवार कमर से बांधकर कमान हाथ में लेकर चपट के दरवाजे में बैठ गई और तीरों को अपने सामने रख दिया। जब लश्करी इसके दरवाजे के तरफ बढ़ने लगे तो इसने तीर मारा शुरू किया। इसका कोई तीर हटा नहीं जाता था। ऐसी तीर मारती कि सीने में बेवश हो जाता, हम तोड़ देता। इस पर मौला में खबर फैल गई कि इस सफर में कोई बला है जिसने तबाही फैला दी है। बहुत से लोग हर तरफ से आकर इकट्ठा हो गए। छपर को महासले में ले लिया, हर तरफ से तीरों की बौछार करके इसे चांदी करके रख दिया। जब अंदर से तीर आना बंद हो गया तो लोगों ने अंदर जाकर देखा कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर सब लोग हैरान हुए। किसी ने इस वाक़े की खबर बादशाह को दी। इसने फौरन कासिद भेजा और खबरदार किया कि इस औरत को कत्ल ना किया जाए, इसे जिंदा पकड़ के मेरे पास लाओ। मगर जब बादशाह का कासिद पहुंचा तो इसकी रूह उस दुनिया से प्रवास कर चुकी थी, साथ ही इसका शोर भी मारा गया था। बादशाह को जब शबड़े के मारने जाने की खबर मिली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। इसने लोगों को बहुत मलामत किया और खबरदार किया कि ऐसी बहादुर औरत को मर्द नहीं मारा करते, चाहिए था कि इसे जिंदा पकड़ के ले आते। लोगों ने अर्ज किया कि वो इस जोर से तीर मारती थी कि जर्रा को तोड़कर सीने में पार हो जाता था। हम ये समझे कि कोई मर है, इसलिए अनजाने में वो कत्ल हो गई। बादशाह और अहले लश्कर ने इसकी बड़ी तारीफ की और इसकी